Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Sai. Yes. We are running a very important initiative called One PYQ One Day, in which we are taking one question from mains PYQs from all the subjects, and today's subject is very interesting and a very dynamic one, and that is international relations. So question को discuss करें उससे पहले एक बहुत ही important information है. If you have decided that you want to prepare for the UPSC examination, but somehow you are not able to proceed further in your preparation, you are stuck in your UPSC preparation, confused in your UPSC preparation, so what you can do, आप सिंपली श्रीराम आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप इनिशिएटिव में एनरोल हो सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स हैं आप डायरेक्टली हमारे इस इनिशिएटिव में एनरोल होकर पूछ सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिख रहा होगा. उस गूगल फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं अपने सभी क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड उसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटोर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सो जो क्वेश्चन है हम बैकवर्ड सीरीज से चल रहे हैं. लाइक वी आर डन विद दी 2024 PYQ रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस. वी आर डन विद दी 2023 PYQs रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चंस PYQs फॉर द ईयर 2022. एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का है, एंड ये कितने मार्क्स का है? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 15 marks, and you have to write the answer in 250 words. So what is the question? The question says, how will I2U2, that is India, Israel, UAE and USA grouping, transform India's position in global politics? So it's a very straightforward question. आपको हाईलाइट करना है कि 2021 में जो ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था कॉल्ड I2U2, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएस एंड यूएई है. ये जो ग्रुपिंग है किस तरीके से इंडिया की ग्लोबल पोजीशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स. तो सिंपली जो है हमें पॉइंट्स मेंशन करना है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक एलाई हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो चाइना को काउंटर करना हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो. इन सब एस्पेक्ट में द ग्रुपिंग हैज अ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन एट द ग्लोबल लेवल. तो सिंपली आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, इस ग्रुपिंग के बारे में बता सकते हो थोड़ा सा कि इट्स अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमैटिक इनोवेशन दैट इज सेट टू प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स. थोड़ा सा ग्रुपिंग के बारे में बता दिया. आप थोड़ा सा बता दोगे कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था. दिस ग्रुप वाज इमर्ज्ड इन द ईयर 2021 and held its first leaders summit in the year July 2022. Its formation is fundamentally a result of the geopolitical shifts enabled by the 2022 Abraham Accords. ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का जब फर्स्ट टर्म था उस टाइम जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था, एंड ऑब्जेक्टिव ये था अब्राहम अकॉर्ड से कि जो टेंशंस हैं अरब नेशंस एंड इजराइल के बीच में उन्हें डिफ्यूज किया जाए थ्रू अब्राहम अकॉर्ड्स which normalized relations between Israel and the UAE. So that's a very simple and straightforward introduction. Now, अब क्योंकि ये क्वेश्चन है 250 वर्ड्स का, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स, तो आपको मल्टीपल पॉइंट्स जो है आपको एक्सप्लोर करने होंगे. सो वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वील मूव टू द बॉडी ऑफ द आंसर. नाउ सिंपली यू हैव टू राइट द हेडिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ग्लोबल पोजीशन, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया है. अब जो है हम डिफरेंट सेक्टर्स को एनरोल करेंगे, या डिफरेंट सेक्टर्स को जो है हम समझेंगे कि किस तरीके से जो I2U2 है ये इंडिया को डिफरेंट सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर और सेगमेंट इज डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस. अब डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? इस ग्रुप में यूएई है, इस ग्रुप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है. तो इन दो कंट्रीज की वजह से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड होगी. डाइवर्सिफाइड मींस कि यूएसए से भी इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आ सकती है इस ग्रुपिंग में. यूएई से भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट आ सकती है I2U2 में. अब जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इन इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में यूटिलाइज किया जा सकता है, जो इन सभी कंट्रीज जो कि इस ग्रुपिंग में है, दैट इज इंडिया, यूएसए, यूएई एंड इजराइल, इन सभी कंट्रीज को जो है वो बेनिफिट करेगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट आएगी एंड प्लस डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आएगी. अब सपोज करिए आपने ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड नाउ यू नो वन थिंग दैट फॉर द यूपीएससी यू हैव टू वर्क हार्ड. अब आपने वर्क हार्ड अपने मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड दैट आई वांट टू वर्क हार्ड, और उसके लिए यू हैव टू कंटिन्यूसली स्टडी फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours फॉर अराउंड 1.5 years. अब आपने सारी चीज़ें जो है वो अपने टाइम टेबल ने सब कुछ शेड्यूल कर लिया, बट अगर वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगा या वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं होगा तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. इसी तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी,
अगर ये ठीक तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो शायद ये जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है या जो पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव है, शायद ये इन्वेस्टमेंट उसको रीच ना कर सके। तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ये क्लब होगा जो इजराइल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है। फिर इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया इन इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर सकता है, उससे इवेंचुअली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यूटिलाइज हो सकते हैं। सो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की एक्सेस मिलेगी इंडिया को, प्लस टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिलेगी। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में यू हैव टू मेंशन यूएई एंड यूएस रोल, एंड प्लस टेक्नोलॉजिकल एक्सेस में यू हैव टू मेंशन इजराइल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इजराइल का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, चाहे हम इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे हम इनोवेशन की बात कर लें, वी नो कि किस तरीके से इजराइल का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहा है। सो इंडिया को ITU2 से, दैट मींस इंडिया, यूएई, यूएस एंड इजराइल ग्रुपिंग से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस मिलेगा, दैट इज डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट एक्सेस, एंड प्लस इट विल क्लब विद द टेक्नोलॉजिकल एक्सेस फॉर इंडिया। क्लियर हो गया? द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है वो स्ट्रेंथन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें यूएसए भी है, इसमें इजराइल भी है एंड इसमें यूएई भी है। तो एक ही टाइम पे, एक ही ग्रुप से हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस, ठीक है, अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन की जगह आप पार्टनरशिप भी राइट कर सकते हो। सो जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन हो सकती है I2U2 से। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेनिफिट्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्लस इस ग्रुप में इंडिया एक सेंट्रल प्लेयर है या वन ऑफ द मेन प्लेयर्स है, तो इंडिया को मार्केट एक्सेस मिलेगी, इंडिया को ट्रेड एक्सेस मिलेगा, इंडिया को मार्केट एक्सेस मिलेगी, ट्रेड एक्सेस मिलेगी, यूएस मार्केट भी, एंड प्लस जो वेस्ट एशिया में दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे यूएई हो गया या फिर आपका इजराइल हो गया। तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक बेनिफिट भी इंडिया को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू I2U2, दैट इज इंडिया, यूएई, यूएस, इजराइल ग्रुपिंग। सो इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेनिफिट कैसे होगा? क्योंकि हमें डिफरेंट रीजन्स के मार्केट एक्सेस मिल सकते हैं, ट्रेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड इवेंचुअली शायद ट्रेड, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस और एनहांस हो सकते हैं बायलैटरली भी एंड ओवरऑल मल्टीलैटरली भी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। क्योंकि हम 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में कोविड पूरी तरीके से जो है वैनिश नहीं हुआ था। वी आर स्टिल हॉन्टिंग विद द कोविड पैंडेमिक इन द ईयर 2022। सो इस वजह से कहीं ना कहीं ये बात थी कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना से, चाइना पर अभी भी हम हैं। इस वजह से हम डिफरेंट इनिशिएटिव प्लान कर रहे हैं, मेक इन इंडिया हो गया, अभी हम स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स की बात करें कि हमें हमारा जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो सबसे बड़ा एनिमी है विकसित भारत में, वो है डिपेंडेंसी, और उसको हम कैसे काउंटर करेंगे? स्वदेशी को यूज करके। क्लियर हो गया? तो इंडिया क्योंकि चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हमें सप्लाई चेन, डिफरेंट सप्लाई चेन का हम पार्ट हो सकते हैं, एंड इन सभी डिफरेंट सप्लाई चेन को इंडिया जो है वो इंटीग्रेट कर सकता है, एंड इवेंचुअली हमारी जो डिपेंडेंसी है एक कंट्री पर वो ऑटोमेटिक ही रिड्यूस हो जाएगी। सो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए भी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है I2U2। देन अगर हम बात करें तो इंडिया की जो एंगेजमेंट है वेस्ट एशिया में वो डिपेंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न एशिया। फर्स्ट इज यूएई, ठीक है, जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल एलाई है, ट्रेडिशनल पार्टनर है, एंड सेम इसी ग्रुप में इजराइल है, जिसके साथ हमारी जो क्लोजनेस है, जिसके साथ हमारी जो बायलैटरल एंगेजमेंट है वो ओवर द ईयर्स स्ट्रेंथन हो रही है, ओवर द ईयर्स और स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो हमारे ट्रेडिशनल एलाई भी हैं, दैट इज यूएई, प्लस इजराइल भी है, जिसके साथ हमारा ओवर द ईयर रिलेशंस स्ट्रांग हुए हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पर इजराइल जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, इंटेलिजेंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर लें। सो इस वजह से क्योंकि ये दोनों कंट्री इस ग्रुप में है, तो हमारी जो वेस्ट एशिया में एंगेजमेंट है ये और ज्यादा डिपेंड हो सकती है, ठीक है, ये और ज्यादा डिपेंड हो सकती है। और जब हमारी वेस्ट एशिया में जो एंगेजमेंट है, जब ये स्ट्रेंथन होगी, जब ये डिपेंड होगी, तो अल्टीमेटली जो इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया का गैप है, ठीक है, इसको ब्रिज कर सकता है I2U2, ठीक है, इसको ब्रिज कर सकता है I2U2। और ऑब्वियस सी बात है इंडो पैसिफिक में यूएसए, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, यूएसए एंड इंडिया का एक सेम ऑब्जेक्टिव है कि इंडो पैसिफिक शुड बी रूल
रूल बेस्ड, इट शुड बी ओपन, ठीक है, एंड इट शुड बी फ्री, एंड इट शुड बी फ्री। तो ये किसको टारगेट किया जा रहा है? चाइना को किया जा रहा है। सो वेस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक में जो गैप है उसे ब्रिज करने का काम कर सकता है I2U2, एंड दैट विल अल्टीमेटली जो इंडिया और यूएस का ऑब्जेक्टिव है, स्पेशली जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक, उसको फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये मल्टीलैटरिज्म को स्ट्रेंथन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 आया था, कोविड-19 से सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या आया था? सबसे बड़ा इंपैक्ट आया था मल्टीलैटरिज्म पर, मल्टीलेटरिज्म पर। उसके बाद ही रशिया यूक्रेन वॉर, फिर मल्टीलेटरिज्म पर क्वेश्चन आया। तो अब क्योंकि एक ऐसा ग्रुप जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल कंट्रीज हैं, वो साथ में अगर कोलैबोरेट कर रही हैं, पार्टनर कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो मल्टीलैटरिज्म है ये ओवर द ईयर स्ट्रेंथन हो सकता है, एंड इसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकता है। एंड जैसे जैसे जितना जितना मल्टीलैटरिज्म स्ट्रांग होगा, उतना चाहे हम यूएस की बात कर लें, उतना हम चाहे चाइना की बात कर लें, इनका जो सिंगल प्लेयर का डोमिनेंस है ये उतना ही ज्यादा काउंटर होगा। दैट विल इवेंचुअली हेल्प इंडिया। नेक्स्ट है चाइना का जो इन्फ्लुएंस है काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो एग्रेसिवली वेस्ट एशिया में चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ठीक है, चाहे हम ईरान की बात कर लें, चाहे हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें, यूएई की भी बात कर लें। तो जो इन्फ्लुएंस है, जो चाइना का इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में इंक्रीज हो रहा है, वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है, इसे काउंटर किया जा सकता है। प्लस जो इंडो पैसिफिक और जो वेस्ट एशिया का गैप ब्रिज होगा, ये भी, इसका इंपैक्ट ये भी रहेगा कि इंडिया जो है वो काउंटर कर सकेगा चाइना के एग्रेशन को व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट एशिया में भी काउंटर किया जा सकता है थ्रू I2U2, एंड प्लस ये जो वेस्ट एशिया एंड इंडो पैसिफिक का जो गैप है, जब ये ब्रिज होगा थ्रू I2U2, तो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, जिस तरीके से इंडिया इंडो पैसिफिक को देखता है, दैट इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, दैट इंडो पैसिफिक शुड बी ओपन, देयर शुड बी अ रूल बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इंडिया के फुलफिल हो सकते हैं, एंड अल्टीमेटली ये काउंटर करेगा चाइना के अननेसेसरी अग्रेशन को। जब हम चाइना के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं काउंटर करने की, तो एक तो हम इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू काउंटर करने की बात करते हैं, प्लस जिस तरीके से अननेसेसरी अग्रेशन करता है चाइना, चाहे हम इंडो पैसिफिक की बात कर लें, चाहे हम साउथ चाइना सी की बात कर लें, ये अननेसेसरी अग्रेशन को भी काउंटर करने को के एस्पेक्ट से जो है स्टडी किया जाता है। क्लियर हो गया? तो चाहे हम ट्रेड की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इनोवेशन की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप की बात कर लें, हम मल्टीलेटरिज्म की बात कर लें, हम चाइना के काउंटरिंग की बात कर लें, तो ये 7-8 ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर इंडिया जो है अपना ग्लोबल रोल ट्रांसफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज I2U2। क्लियर हो गया? सो ये आप 7 से 8 सिंपल जो है पॉइंट्स जो है आप मेंशन कर दोगे। देखिए, इस सीरीज का या मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल चीजें जो हैं आंसर्स में लिख सकते हैं वो आपको बताऊं। बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल हो जाऊंगा, ठीक है, मैं कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स लेके आ जाऊंगा जो आप फेमिलियर नहीं हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि आप और ज्यादा पैनिक कर जाओगे। बट मेंस को क्वालिफाई करने का एक सिंपल रूल है कि भाई आप जितना सिंपल आंसर लिख सकते हो, येट अट्रैक्टिव, येट इंफॉर्मेटिव, उतने चांसेस रहेंगे कि आपके क्वेश्चंस जो हैं या जो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। सो क्वेश्चन को सिंपल रखने की कोशिश करिए, बट द आंसर शुड बी रेलेवेंट, द आंसर शुड बी पिन पॉइंट, एंड द आंसर शुड बी इंफॉर्मेटिव, एंड वो जो आंसर आप लिखोगे वो क्वेश्चन के रिवॉल्व ही रहना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर आना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना है। क्लियर हो गया? अब एंड में आप क्या करोगे, क्योंकि वी हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स, तो आप वे फॉरवर्ड में कुछ चैलेंजेस भी बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो ये है कि कहीं जो ईरान है या और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इस ग्रुप को एंटी ईरान की तरह से ना देखें। ऑब्वियसली बात है, चाइना की अगर मैं बात करूं तो वो ईरान के साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है, और ईरान जो है, इंडिया, हमारे जो रिलेशन है ईरान के साथ भी हिस्टोरिकली हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं ईरान के साथ। सो इस वजह से इंडिया बहुत एक्टिवली अगर I2U2 में इंगेज होगा तो ये चीजें जा सकती हैं कि ये कहीं जो ग्रुप है ये कहीं एंटी ईरान ना हो जाए। सो इंडिया को एक बैलेंस मेंटेन करना होगा, इंडिया को बैलेंस मेंटेन करना होगा, जैसे हम करते आए, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रही है, ठीक है, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रही है कि भाई हम
हम SCO में भी जाते हैं, हम ब्रिक्स के समिट में भी जाते हैं, हम G7 के समिट में भी जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शुड बी वेरी क्लियर इन I2 U2 ऑल्सो, कि हम UAE एंड इजराइल के साथ एंगेज कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि ये जो ग्रुप है उसका ऑब्जेक्टिव एंटी ईरान है, ठीक है। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द इंडियन साइड। द सेकेंड एस्पेक्ट इज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया। जैसे देखिए जो I2 U2 है, क्या आज 2025 में आप I2 U2 की बात सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो जो इजराइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो डेकेड्स ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उससे क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो ग्रुपिंग होती है, इसकी फंक्शनिंग्स में इश्यूज आ सकते हैं। और वो हमने देखा कि जैसे ही 7 अक्टूबर 2023 क्राइसिस, द डे व्हेन क्राइसिस स्ट्राइक्स इन वेस्ट एशिया, तो हमने देखा कि ये जो ग्रुपिंग है इसकी आप कहीं भी नाम नहीं सुने। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था या प्रोजेक्ट था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, उसका भी आप कहीं नामो निशान नहीं सुन रहे हो। तो ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वेस्टर्न एशिया में, स्पेशली रिलेटेड टू पैलेस्टीन एंड इजराइल, उससे इन सब ग्रुपिंग्स की प्रोजेक्ट्स पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। एंड जब ये ग्रुपिंग पर इंपैक्ट पड़ेगा तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो इंप्लीमेंटेशन होती है, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी, ठीक है, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी, मैंने टेक्नोलॉजी की बात करी, मैंने इनोवेशन की बात करी, फिर हमने क्या देखा, हमने ट्रेड क्या देखा, हमने इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखा, फिर हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखा। ये सारी चीजें हमने देखी, बट ये इंप्लीमेंट हो, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वेस्टर्न एशिया में। तो ये 2-3 चैलेंजेस है दैट यू हैव टू मेंशन स्पेशली इन द वे फॉरवर्ड सेक्शन और व्हेन यू आर कंक्लूडिंग द आंसर। सो इससे क्या आपका होलिस्टिक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था 2022 का क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारा जो मैंने क्वेश्चन की अप्रोच समझाई, आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। एंड अगर आपको ये सेशन ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे शेयर जरूर से करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा एंड कमेंट भी जरूर से करिएगा, और चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। सो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।